हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे सब्जेक्ट के विषय में। इसके अंदर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, आखिर एक सब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। और उसके बाद देखेंगे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, आखिर सब्जेक्ट के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट हो सकते हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग स्पेशल नोट्स अबाउट सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, आखिर एक सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड अंडर टू हेड्स। हम लोग सब्जेक्ट को दो हेड्स के अंडर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेड 1 के अंडर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। द पर्सन अबाउट हुम वी टॉक इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। और यह केस जो है नॉन एक्टिव सेंटेंस के लिए है। नॉन एक्टिव सेंटेंस कहने का अर्थ है कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अजय मेरा दोस्त है, अजय इज माई फ्रेंड। तो हम लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हम लोग अजय के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि अजय ही मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो अजय है वो सब्जेक्ट है। अब चलिए हम लोग सेकेंड डिफिनेशन को देखते हैं। द पर्सन हु डज द वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। और यह एक्टिव सेंटेंस के कंडीशन में अप्लाई है। एक्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जहां पे कोई एक्शन होता है, मेन वर्ब होता है। तो हम लोग एक्टिव सेंटेंस में जहां पे कोई मेन वर्ब होता है, उस सेंटेंस में जब कोई पर्सन किसी काम को करता है तो उस काम करने वाले पर्सन यानी डूअर ऑफ द एक्शन को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मोहित रोजाना क्रिकेट खेलता है। मोहित प्लेज क्रिकेट डेली। तो इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से जब पढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं कि इस सेंटेंस में जो क्रिकेट रोज खेलने का काम करता है वह पर्सन है मोहित, यानी मोहित ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। तो यहाँ पे मोहित सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आगे सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 विजिबल सब्जेक्ट, नंबर 2 इम्प्लाइड और हिडन सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं विजिबल सब्जेक्ट क्या होता है। Visible subject, a subject which is clearly given in the sentence is called a visible subject. Visible subject वह सब्जेक्ट होता है जो किसी सेंटेंस में साफ साफ क्लियरली दिया होता है, हम लोग उसे देख सकते हैं। चलिए इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। You are my best friend। इस सेंटेंस में देखिए हम लोग यू के विषय में बात कर रहे हैं, यानी यू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोग बातें कर रहे हैं यू के विषय में। यहाँ पे यू जो है विजिबल है, तो यह एक विजिबल सब्जेक्ट है। अब चलिए सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। सचिन प्लेस क्रिकेट वेल। सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है, यानी खेलने का काम कौन करता है, सचिन करता है। तो सचिन एक विजिबल सब्जेक्ट है। सच सब्जेक्ट्स आर फिजिकली प्रेजेंट इन द सेंटेंसेस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनका प्रेजेंस सेंटेंस में होता है, यानी वो लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वे लोग साफ साफ आपको दिखाई देंगे कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट सेंटेंसेस में है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इम्प्लाइड और हिडन सब्जेक्ट। आखिर इम्प्लाइड और हिडन सब्जेक्ट होता क्या है। अ सब्जेक्ट विच इज नॉट क्लियरली गिवन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट जो सेंटेंस में नहीं दिया रहता है बल्कि सेंटेंस के अंदर छिपा रहता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग इम्प्लाइड सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सच सब्जेक्ट्स आर फाउंड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन द V1 स्ट्रक्चर। जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स होते हैं ये खास करके V1 वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस में पाए जाते हैं, यानी जिस सेंटेंस की स्ट्रक्चर V1 या डू नॉट V1 से शुरू होती है, ऐसे सेंटेंसेस में इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। चलिए इन्हें हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। राइट अ लेटर। डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच। हियर वी हैव नो सब्जेक्ट्स बट वी सिंपली अज्यूम दैट यू इज द सब्जेक्ट। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, खास करके V1 या डू नॉट V1 वाले, उनमें यू सब्जेक्ट होता है। इस तरह ऊपर वाले सेंटेंसेस को हम लोग मान लेते हैं कि यू राइट अ लेटर, यानी तुम एक पत्र लिखो। यू डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, यानी तुम बेंच पे मत खड़ा होखो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोग देख सकते हैं कि यू छिपा हुआ था, यानी यू यहाँ पे सब्जेक्ट्स है। तो डियर फ्रेंड्स,
ये रहे विजिबल और इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स। विजिबल सब्जेक्ट्स वह सब्जेक्ट्स होता है जो सेंटेंस में क्लियरली दिया होता है, और इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंटेंस में फिजिकली नहीं दिए रहते बल्कि छिपे होते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पाए जाते हैं, खास करके जो V1 और डू नॉट V1 वाले स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यू जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आखिर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अ सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इनमें से जो भी दिया गया है उनमें से कोई भी रूप में सब्जेक्ट आ सकता है। नंबर 1, नाउन। रवि इज अ डॉक्टर। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि रवि एक डॉक्टर है, तो हम लोग किसके विषय में बातें कर रहे हैं? रवि के विषय में। तो इस सेंटेंस में रवि सब्जेक्ट है और रवि किसी पर्सन का नाम है, इसलिए यह एक नाउन है, यानी एक नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रोनाउन। आई एम योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो कौन तुम्हारा दोस्त है? यानी मैं। यानी हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं? आई के विषय में। आई एक प्रोनाउन होता है, तो इस तरह प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। थर्ड को देखते हैं। एडजेक्टिव। द पुअर आर ऑनेस्ट। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। कौन लोग ईमानदार होते हैं? हम लोग किसके विषय में बातें कर रहे हैं? गरीब के विषय में। तो यहाँ पे जो द पुअर वर्ड है जो एक एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस तरह एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 4 में। फ्रेज। द कैप्टन ऑफ इंडिया इज कोहली। द कैप्टन ऑफ इंडिया जो विराट कोहली है। कौन कोहली है? द कैप्टन ऑफ इंडिया। तो द कैप्टन ऑफ इंडिया इस सेंटेंस में एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह एक फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 5 को। जिरंड। ING फॉर्म। रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग करनी मेरी हॉबी है। तुम्हारी क्या हॉबी है? रीडिंग करना, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले रीडिंग आया है। तो इस तरह ING फॉर्म वाला जो वर्बल नाउन होता है यानी जिरंड होता है, वह भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब 2 + V1 फॉर्म। टू से इज इजियर देन टू डू। बोलना करने से आसान है। तो क्या करना आसान है? बोलना, यानी टू से। और इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसके पहले आया है, यानी टू से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और टू से क्या है? एक इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक इन्फिनिटिव वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लियरली एग्जाम्पल से देख सकते हैं एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज, जिरंड और इन्फिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट का काम कर सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स। आखिर सब्जेक्ट्स को पहचानते कैसे हैं? टू नो द सब्जेक्ट, आस्क द क्वेश्चन ऑफ। एक सब्जेक्ट यदि हमें जानना है तो हम लोग देखते हैं हम लोग किस किस क्वेश्चन को पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। नंबर 1, हु। लिविंग सब्जेक्ट। यदि हमें लिविंग सब्जेक्ट जानना है तो हमें सेंटेंस से हु का क्वेश्चन करना पड़ेगा। रोहित विल कम। कौन आएगा? रोहित। तो इस सेंटेंस में जो रोहित है ये एक सब्जेक्ट है। नंबर 2, व्हाट। नॉन लिविंग सब्जेक्ट। यदि हमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट जानना है तो हमें सेंटेंस से व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द कार हिट हिम यस्टरडे। कार ने कल उसे धक्का मार दिया। तो क्या चीज ने धक्का मार दिया? द कार ने। तो इस सेंटेंस में द कार जो है वो सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच। सिलेक्शन के लिए। यदि हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना है और जानना है कि क्या वह सब्जेक्ट है तो हमें विच का क्वेश्चन करना पड़ेगा। द रिच मैन विल हेल्प यू। अमीर आदमी तुम्हारी सहायता करेगा। तो कौन सा आदमी सहायता करेगा? द रिच मैन। तो यहाँ पे जो द रिच मैन है सब्जेक्ट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस से 3 क्वेश्चंस करके हु, कौन, व्हाट, क्या, विच, कौन सा का क्वेश्चन करके हम लोग सब्जेक्ट को जान सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट्स देखते हैं सब्जेक्ट्स के विषय में। और नोट नंबर 1 है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट्स कैन बी। स्ट्रक्चर्स के अनुसार क्या सब्जेक्ट्स हो सकता है? चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होते हैं। चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं। शी, ही, द बॉयज, द कार, ये सारे के सारे देखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है।
यानी एक व्यक्ति के विषय में बात किया जा रहा है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई और, नॉर, बट, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं यह कंपाउंड कंजंक्शंस और, नॉर, बट, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड से जुड़े होते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। यू एंड ही, नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल। तो देखिए पहले वाले में यू एंड ही, इसमें दो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं और इन्हें एंड के जरिए जोड़ा गया है जो एक कंपाउंड कंजंक्शन है। तो इस तरह यू एंड ही एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल, यहाँ पे देखिए दो सिंपल सब्जेक्ट है, द बॉय एंड द गर्ल, और इन दोनों को नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंपाउंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स विद मॉडिफायर्स। जिन सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। द पिंक शर्ट, द रनिंग बस। तो हम लोग देखते हैं पहले एग्जाम्पल में द शर्ट एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले मॉडिफायर पिंक है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सेकंड में देखिए द रनिंग बस, द बस एक सिंपल सब्जेक्ट है, इसके साथ मॉडिफायर रनिंग है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। द ब्रोकन चेयर, द गर्ल इन द कार। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि द चेयर दिया गया है, उसके पहले ब्रोकन एक मॉडिफायर है, द गर्ल एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ पोस्ट मॉडिफायर इन द कार है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हुए। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट 2, और इसमें देखते हैं क्या खास बात है। इन केस ऑफ अ पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस becomes the subject, and in this case it is the subject of the sentence। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेता है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। Somebody stole my car, ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, मेरी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माई कार और एक्टिव वॉइस में यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही इसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो माई कार वॉज स्टोलन, सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट माई कार था वह पैसिव वॉइस में आकर माई कार सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह इंटरचेंज हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो इन सारी चीजों को यदि हम लोग ध्यान रखते हैं तो हम लोगों को सेंटेंस की स्ट्रक्चर में काफी सहायता होगी, खास करके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में और एक्टिव पैसिव के कन्वर्सन में। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टडी की सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके फॉर्म्स क्या हैं, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट्स के विषय में कुछ स्पेशल नोट्स। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।